नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है कोरोना का संकट। 31 मार्च तक एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 5.5 लाख के पार। कल से आसान हो जाएगा दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का सफर। वर्षों के इंतजार के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर वाहन लगेंगे दौड़ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूल 4 अप्रैल तक रहेंगे बंद। गाजियाबाद में भी कोरोना रफ्तार हुई दोगुनी। अमरोहा के एक थाना इंचार्ज का ऑडियो वायरल होने पर विभाग में खलबली। एसपी सिटी ने किया थाना प्रभारी को सस्पेंड। और मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने के मामले में पंजाब पुलिस ने फिर चली चाल। पंजाब में चल रहे मामलों को लेकर मोहाली कोर्ट में किया पेश। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर गहराता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो हालत बद से बदतर होने की दिशा में है। 31 मार्च तक देश में एक बार फिर एक्टिव मामलों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी पिछले एक सप्ताह में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,195 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज सबसे अधिक लखनऊ में मिले हैं। देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर गहराता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हालात बद से बदतर होने की दिशा में है। 31 मार्च तक देश में एक बार फिर एक्टिव मामलों की संख्या 5.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। लगातार संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव रेट की रफ्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जहां देश का औसत अभी 5.65% पर है, जबकि महाराष्ट्र का औसत 23% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां औसत 8.82% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 47 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक जोर देने की ज़रूरत है। इन जिलों में तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले एक सप्ताह में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार में भी कोरोना के मामले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 24 मार्च को सक्रिय मामलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 4,388 थी, जबकि 30 मार्च को यह बढ़कर 9,195 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 918 नए मामले मिले हैं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज सबसे अधिक 2,919 लखनऊ में हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में संक्रमण के 446 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ के बाद गाजियाबाद में भी सर्वाधिक मामले कोरोना संक्रमण के मिले हैं। गाजियाबाद में 39, कानपुर में 35, प्रयागराज में 36, वाराणसी में 28, प्रतापगढ़ में 24, गोरखपुर में 24 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मेरठ, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, औरैया में कोरोना से एक मौत हो चुकी है। देश में एक महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ी है। 1 मार्च को ही वैक्सीनेशन के दूसरे फेज़ का आगाज़ हुआ था। अब 31 मार्च तक भारत में 6.30 करोड़ लोगों से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कल यानी 1 अप्रैल से दिल्ली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का सफर आसान हो जाएगा। गुरुवार को बहुप्रतीक्षित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। करीब 5 साल से इस एक्सप्रेस वे को चौड़ीकरण का काम चल रहा था। एक्सप्रेस वे के चालू होने पर दिल्ली से मेरठ की दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकती है। कल यानी 1 अप्रैल से राजधानी दिल्ली से पश्चिम उत्तर प्रदेश के दर्जन भर जिलों के बीच सफर और आसान हो जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को शुरू करने की मंजूरी मिलने के बाद इसे 1 अप्रैल से खोल दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को इसे ट्रायल के लिए खोला गया था। इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद अब दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र कार में 60 मिनट में और गाजियाबाद से मेरठ का सफ़र मात्र 30 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर के साथ उत्तराखंड के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कनेक्टिविटी के लिहाज से
बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चालू होते ही मेरठ से राजधानी दिल्ली का सफर सिर्फ 60 मिनट में तय होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बीच में कहीं भी जाम या रेड लाइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरठ से बड़ी संख्या में लोग जॉब के सिलसिले में गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली आते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बेशक बनकर तैयार हो गया हो, लेकिन अभी किसी भी खंड पर टोल प्लाजा नहीं बने हैं। केवल बूथ ही तैयार हो सके हैं। उसमें कंप्यूटर लगाने और बिजली कनेक्शन का काम चल रहा है। टोल शुरू होने में 5 से 7 दिन का वक्त लगेगा। जब तक टोल तैयार नहीं हो जाते तब तक वाहन चालकों से टोल वसूली नहीं की जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर की गति से कार दौड़ सकेगी। 80 की रफ्तार से अन्य वाहन चल सकेंगे। परियोजना निदेशक ने बताया कि एक्सप्रेसवे का डिजाइन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने का है, लेकिन खंड 4 पर कार 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, क्योंकि खंड 2 और खंड 3 डासना से हापुड़ के बीच रफ्तार 100 और 80 है। रफ्तार को लेकर वाहन चालक दुविधा में न रहे, इसके लिए खंड 4 में भी रफ्तार को 100 और 80 रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते सीएम योगी ने 4 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने प्रदेश में फिर से कोविड L2 श्रेणी के अस्पतालों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 918 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं संक्रमण से 10 मौतें भी हुई हैं। गाजियाबाद जिले में भी संक्रमण दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी के मामले लगातार बढ़ने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 31 मार्च तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को यूपी में संक्रमण के परीक्षण की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में घातक वायरस के कारण 10 मौतों के साथ 918 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लखनऊ सबसे आगे है। यूपी से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने भी 15 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि अभी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, क्योंकि इन कक्षाओं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम में भी स्कूल बंद हैं। गत वर्ष भी कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद रहे थे। स्कूल बंद होने के चलते ऑनलाइन क्लास और परीक्षाएं ली गई थी। दिसंबर और जनवरी में संक्रमण कम होने के कारण चरणवार स्कूलों को खोला गया था। हालांकि स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 50% भी नहीं रह पाई, लेकिन एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने से प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने कोविड L2 श्रेणी के अस्पतालों को फिर से संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद जिले के संयुक्त अस्पताल को फिर से 1 अप्रैल से कोविड L2 श्रेणी अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। बुधवार से इस अस्पताल में सामान्य इलाज की सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा व भर्ती मरीजों को भी जिला अस्पताल में रेफर किया जाएगा, ताकि संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपने से पहले पंजाब पुलिस ने बुधवार को एक चाल चली। पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश किया। व्हील चेयर में बैठाकर मुख्तार अंसारी को कोर्ट की ओर ले जाते हुए देखा जा सकता है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को यूपी में शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान मुख्तार अंसारी पर मोहाली में दर्ज मामलों में पेश की गई चार्जशीट की कॉपियां दी गई। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। बाहुबली विधायक को व्हील चेयर पर कोर्ट में लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में उन्हें पेश किया गया। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपना फैसला सुना दिया।
कोर्ट ने कहा था कि अंसारी को 2 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट कराना होगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने रोपड़ जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार थी। जनवरी 2019 में अंसारी पंजाब की जेल में है। वहां उसे जबरन वसूली के मामले में नामजद किया गया था। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अंसारी की अनुपस्थिति के कारण यूपी में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑडियो में सब इंस्पेक्टर को काम कराने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है। यह सब इंस्पेक्टर अमरोहा देहात के प्रभारी पद पर तैनात था। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी ने निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। हेलो। हाँ नमस्कार बड़े भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं कह रहा हूँ थाने में लगभग रोहित ही आया था, लगभग 12 साढ़े 12 बजे शायद। नहीं, हाँ 1-1:30 बजे करीब आया था। हाँ हाँ हाँ। तो कोई दिक्कत तो ना है? तुम नहीं आ रहे? भैया मैं जाऊँ ना, एक कार्यक्रम है हमारे कल को 27। हाँ 27 के साथ एक कार्यक्रम मैं ही सेट कर रहा हूँ सारों को, और जनप्रतिनिधि लगाना, फिर प्रवासी अच्छा। लगाना, ऐसा चल रहा है उसमें। अच्छा। मैं शाम को आ जाऊंगा, कोई बात होगी तो मैं शाम को आ जाऊंगा, कल शाम को। अच्छा। 27 अरे वो कार्यक्रम जनप्रतिनिधि लगाने हैं मुझे। लवनीश बुला रहे थे यार। लवनीश बुला रहे थे? हम्म, तो तुम बता दियो मुझे, जैसे भी होगा मैं कल को, तुम्हारी बात नहीं टाल लेगा, कल को कह दूंगा। ऐसा है ना वो। अच्छा हम्म, तो अरे सर वो आपकी वजह से अब ये थोड़ी है ना के सामान में ये निपट गया है, निपटा रहे हैं हम। जो भी बेचना वही कर रहा है। लवनीश कर रहा होगा अगर बना है। हाँ, अच्छा। वो ऐसा है ना, ये सीओ है जाट और ये भी जाट है, सारे जाट ही हैं, मैं अकेला ही तो हूँ। अरे वाह, तो भैया मैंने तो जैसा आपका फोन आया तुरंत मैंने उससे कि रोहित बात खराब हो जाएगी। नहीं वो तो है ही। मैं पूछा हूँ कि वो सब कोई देना है सर, ये है वो है। देखो मैं जैसे आप पोलाइटली मत लिया करो, ऐसे मत करो, सब नाराज हो जाएंगे सीओ पीओ। मैंने कि चल मैं करवा दूंगा, परेशान मत हो। चलो एक काम कर दो तो 5 करा दूं। 5 से ना काम चलेगा यार। भैया उससे ज्यादा क्या हो पाएगा, ये बताओ भैया। आप उससे ज्यादा मत करो, क्योंकि देखो हमारी भी थोड़ा सा ऐसा है, बालकों में थोड़ा नहीं सा वो तो मैं समझ रहा हूँ। सुनो 10 करा दो बस, मैं बाकी का सब कर देखो लूंगा। 10 भैया किसी और काम में तुम करा दियो मुझसे, जैसे भी एक काम और पड़ेगा उसमें हो जाएगा। अरे वो तो पढ़ते रहेंगे काम, उसमें वो तो पढ़ते रहेंगे काम, कोई दिक्कत ना है यार। भैया मैं बताऊं, देखो इतनी सी आज बात मान लो नहीं तो मैं अपनी जेब से कर दूंगा, कोई बात। अरे नहीं यार, तुमने भरा मैंने भरा, एक बात है। देखो मैं अपनी जेब से कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं उनसे ज्यादा कह नहीं सकता मैं। चलो मैं देखता हूँ। तो बताओ, डन बताओ, मैं रोहित को भेज करके भेजूंगा और हसनपुरा में लेके आ जा थोड़े से। मैं देखता हूँ। ठीक है ओके। ठीक है। 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में 10 बड़े बदलाव होंगे। साल के नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव होगा जो लोगों की जेब और जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़े होंगे। पीएफ पर टैक्स घटेगा तो वहीं मिडिल क्लास को घर के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, ऑटो पेमेंट में भी दिक्कतें होंगी, तो 8 बैंकों की चेक बुक भी बदल जाएगी। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के जीवन में कई नई चीज़ें जुड़ जाएंगी। 1 अप्रैल से पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का आखिरी दिन है। अगर लिंक नहीं किए गए तो फिर इनका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय कार्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस बदल जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल नहीं करता है तो बैंक जमा पर टीडीएस का ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी। 1 अप्रैल से अब आईटीआर फॉर्म में भी काफ़ी सारी जानकारी पहले से ही भरी होंगी। फॉर्म में टैक्स पेयर की सैलरी, टैक्स पेमेंट, टीडीएस की जानकारी पहले से होगी। इतना ही नहीं, लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से होगी, जिससे टैक्स रिटर्न भरना आसान होगा। 1 अप्रैल से मोबाइल, बिजली, यूटिलिटी बिल के ऑटो पेमेंट में मुश्किल हो सकती है। ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी फेल हो सकता है क्योंकि 31 मार्च से रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है, जिसे लेकर बैंकों ने तैयारी नहीं की है।
इसलिए बैंकों ने अपने कस्टमर्स से ऑटो डेबिट कैंसिल करने और पेमेंट के दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वालों को MIG कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी को अधिकतम 2,35,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जो अब नहीं मिलेगी। हालांकि LIG और कमज़ोर वर्ग की सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। नया वेज कोड भी 1 अप्रैल से लागू हो सकता है, जिसमें किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी CTC से 50% से कम नहीं हो सकती, लेकिन PF और ग्रेजुटी का अमाउंट बढ़ सकता है। वहीं PF निवेश पर 2.5 लाख से ऊपर के निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। कारों में नए सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू होंगे, जिनमें सभी गाड़ियों में ड्राइवर सीट के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयरबैग अनिवार्य होगा। 8 बैंकों के IFSC कोड और चेकबुक बदल जाएगी, जिसमें देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, UBI, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल है। रिजर्व बैंक की 4% महंगाई के लक्ष्य की सीमा 31 मार्च तक की है। आगे के लिए रिजर्व बैंक महंगाई का नया लक्ष्य देगा, यानी लोगों को नए बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।